स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने हैं और टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। राइट। अभी तक जो जो भी हमने पढ़ा है, जैसा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, राइट, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने ये देखा कि अगर हम एक्स एक्सिस पे अगर कोई वैल्यू पॉइंट को यानी कोऑर्डिनेट को कंसीडर करते हैं तो उस पे जैसे यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, चाहे कहीं भी आप x एक्सिस को कंसीडर करेंगे, x एक्सिस पर अगर कोई भी कोऑर्डिनेट को कंसीडर करेंगे तो y का वैल्यू 0 होगा। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आएंगे तो सिर्फ x का वैल्यू आएगा और y का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे तो सिर्फ आपको मिलेगा x का वैल्यू निगेटिव एंड y का वैल्यू 0। कब? जब x एक्सिस पे किसी भी नंबर कोऑर्डिनेट को आप कंसीडर करते हैं। जैसे मान ले सपोज करते हैं यहाँ पे ये 1 2 3 4 इस तरह से है, तो ये क्या होगा 1 0 2 0 3 0 4 0 ऐसे आते जाएगा 5 0। इधर आएंगे तो -1 0 -2 0 -3 0। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा ये क्लियर ना दिखता हो, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। -1 0 -2 0 -3 0 -4 0 -5 0 इस तरह से आएगा। इसी तरह से अगर हम y एक्सिस पे देखेंगे ऐसे, ठीक है, तो अगर सिर्फ y एक्सिस पे देखेंगे तो क्या होगा, यहां से अगर 1 2 3 4 है, राइट, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग 0 1 0 2 0 3। आपको मालूम है कि हम लोग सिर्फ जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स वाई प्लेन में जब भी हम लोग मूव करते हैं तो पहले एक्स इसके बाद वाई, तो पहले इसमें x मूव किए 1, इसके बाद 0 हो गया y का वैल्यू। अब y एक्सिस पर अगर आते हैं तो x का वैल्यू 0 मूव करेंगे, फिर y का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग 1 मूव करेंगे। इसी तरह से निगेटिव डायरेक्शन में भी होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कंसीडर करिए कि एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लिए 3 पे, 3 से पास हो रहा है, मीन्स 3 0 पॉइंट से एक लाइन हम अगर पास कर रहे हैं तो ये जो लाइन होगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, जो एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। जैसे x इक्वल टू 3 मीन्स x इक्वल टू 3 का ये लाइन है, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, क्योंकि हम जब मूव करते हैं इसमें तो हमेशा परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन जाएंगे, फिर वाई एक्सिस पे जैसे ही मुड़ेंगे हम लोग परपेंडिकुलर मूव करते हैं। ठीक, ओके। अब देखिए तो ये एक्स इक्वल टू 3 के लिए लाइन है। अब यहाँ पे अगर जैसे यहाँ भी इस पे होगा पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट होगा, यहाँ भी पॉइंट होगा, तो अगर सपोज करिए कि यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे 1 है तो इसका इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 1, राइट। इसका मीनिंग ये है कि लाइन, हम लोग जानते हैं कि लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, राइट, यानी इनफाइनाइट पॉइंट कनेक्ट हो करके तो हमारा एक लाइन बनाता है। तो इस लाइन पे भी बहुत सारा पॉइंट्स होगा, कोऑर्डिनेट होगा 3 1 3 2 3 4, यानी x हमारा फिक्स हो गया। अब y का वैल्यू चेंज हो रहा है, राइट। तो ये देखिए ये लाइन जो है इसका पैरेलल है, ये लाइन एक y एक्सिस का पैरेलल है, यानी x इक्वल टू अगर समथिंग अगर आता है तो क्या होगा, y एक्सिस का पैरेलल। इसी तरह से अगर हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका मीनिंग ये होगा कि इस पॉइंट पे अगर आके इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 4, तो इस पॉइंट का वैल्यू कोऑर्डिनेट होगा 3 4 3 4। इसी तरह से यहाँ पर अगर कंसीडर करते हैं हम लोग तो यहाँ पे जैसे ही कंसीडर करेंगे तो ये 0, x का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू 4 होगा, यानी 0 4। तो 0 4 एंड 3 4 से इसमें एक लाइन पास हो रहा है, ठीक है, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी अगर हम y का वैल्यू 4 लें और उस 4 से परपेंडिकुलर लाइन, उस पॉइंट से 0 4 से परपेंडिकुलर लाइन पास करेंगे
तो होगा हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट क्लियर। और जिस तरह से इसमें आपका 3 फिक्स होता था और चेंज सिर्फ होता था y का वैल्यू, वैसे ही इसमें अगर देखेंगे तो y का वैल्यू फिक्स हो जाएगा और y का वैल्यू फिक्स होगा और x का वैल्यू चेंज होगा। देखिए y4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, आगे और भी हो सकता है। टोटली मिला के ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं अलग अलग, ये पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं या पैरेलल टू y एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आपने देखा कि x का वैल्यू फिक्स करिए, y का वैल्यू चेंज करते रहिए, चाहे जितना चेंज करना है, वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। और y एक्सिस को मतलब y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है अगर फिक्स कर लीजिए और x का वैल्यू जितना डिफरेंट चेंज करना है चेंज करते रहें, तो वो जो लाइन ड्रॉ होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो हम ये समझते हैं कि पैरेलल टू x एक्सिस और y एक्सिस समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 है कि 2x + 1 इक्वल टू दिया है x - 3, राइट। 2x + 1 इक्वल टू x - 3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि आप कुछ करना नहीं है, बस इसको जैसे 2x + 1 इक्वल टू x - 3 है, तो x को मीन्स वेरिएबल को वन साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक साइड कर लेते हैं, तो ये जो आएगा x इक्वल टू -2। ठीक है, तो मीन्स ये जो इक्वेशन दिख रहा था इसको सॉल्व करने के बाद आया x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 पे यहाँ पे 1 2 2 पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें y का वैल्यू 0 है। मीन्स इसमें दिख क्या रहा है, सिर्फ वन वेरिएबल। अब इसी तरह से x का वैल्यू आपको इसमें क्या दिख रहा है, सिर्फ x का वैल्यू हमको कांस्टेंट दिख रहा है, राइट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको ऐसे ही करना है। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। और 4.4 में आपको दिया है, क्या दिया है कि गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। इक्वेशन के फॉर्म में y इक्वल टू 3 को आपको दिखाना है इन वन वेरिएबल, राइट। वन वेरिएबल में दिखाना है तो आपको याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर वन वेरिएबल में है तो क्या करेंगे, सिंपली एक लाइन आप ड्रॉ करिए, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करना है और इस पे 0 1 2 3 4 इस तरह से दिखा देंगे, -1 -2 -3 -4 ऐसे दिखा लेना। वन वेरिएबल के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, एक नंबर लाइन या एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और उस पे उसको शो कर देना है। y इक्वल टू 3 के लिए दिखाना है तो y इक्वल टू 3 है ना, पॉजिटिव 3 है, तो y इक्वल टू 3, ये जो पॉइंट है y इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करेगा। ये जैसे ही टू वेरिएबल में चाहिए, अगर इसी को रिप्रेजेंट करना है टू वेरिएबल में तब y इक्वल टू 3 ही रहेगा, बट टू वेरिएबल में शो करना है तो सिर्फ इसको हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे बल्कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को ड्रॉ करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि हमारा उसमें x का वैल्यू 0, ये हो सकता है, या y का वैल्यू 0 हो, ये भी हो सकता है, बट हमको ड्रॉ करना होगा x एक्सिस एंड y एक्सिस। जैसे अगर जैसे ही हमने ये ड्रॉ किया, राइट, मतलब y का वैल्यू y इक्वल टू 3 है, तो वन वेरिएबल में ऐसे शो करेंगे। जैसे ही टू वेरिएबल में चाहिए तो इस पे एक लाइन y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू 3 प्लस में है तो 1 2 3, तो ये जो लाइन होगा y इक्वल टू 3 के लिए होगा, मीन्स x का वैल्यू 0, मीन्स इसको हम शो कर सकते हैं x इंटू 0 प्लस y इक्वल टू 3। इसको ऐसे शो कर सकते हैं, देखिए x का कोएफिशिएंट 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये टू वेरिएबल में हम इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब ग्राफ पे दिखाना हो तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा। टू वेरिएबल के लिए x एक्सिस और y एक्सिस दिखाना जरूरी है, और वन वेरिएबल के लिए एक सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन और उस पे आपको पॉइंट लोकेट कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए भी था, और टू वेरिएबल के लिए है। तो 2x + 9 इसमें गिवन है, तो 2x + 9 को पहले सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, और टू वेरिएबल में जब शो करना है
तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है और उसके बाद उसको आपको रिप्रेजेंट कर देना है जहाँ जरूरत हो, मीन्स जिस पॉइंट पे चाहिए उसको एग्जैक्ट दिखा देंगे। अब बताया है कि वन वेरिएबल मीन्स सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके दिखाएंगे उसको, और टू वेरिएबल दिखाना हो तो आपको इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना होगा। इट्स ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।